ये लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 9 का। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जब प्लान मेंटेनेंस हमें करनी होती है या अनप्लान्ड मेंटेनेंस भी, तो उसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जाता है। तो होता ये है कि प्लान्ड मेंटेनेंस का आपको, आप जो भी कंपोनेंट हो, भले ये ट्रैक्स हों, भले सिग्नल्स हों, जो भी आप कंपोनेंट कंपोनेंट बाय करते हो किसी इंडस्ट्री से, तो वो इंडस्ट्री खुद आपको बताती है कि इतने इतने अरसे से आपको ये प्लान्ड मेंटेनेंस करनी है। तो वो 4 साल भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है। नॉर्मली जो जो हमारे रेलवे ट्रैक्स वगैरह होते हैं, इनकी हम एज जो है ज़्यादा चाहते हैं कि ज़्यादा एज हो, तो अच्छे खासे मजबूत होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर महीने आपको एक प्लान मेंटेनेंस करनी हो। तो नॉर्मली 4 साल के बाद एक मेंटेनेंस हो रही होती है, प्लान मेंटेनेंस। लेकिन कुछ होती है अनप्लान्ड मेंटेनेंस, जिनकी प्लानिंग तो नहीं थी, ये एकदम कोई डिफेक्ट आ गया या कोई भी एकदम मसला आ जाता है, तो वो अनप्लान्ड मेंटेनेंस कहलाती है। एकदम डिफेक्ट आना, कोई चीज़ एकदम वैसे नहीं आती। कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन एक्सीडेंट की भी कोई वजह होती है, कुछ डिफेक्ट होता है तभी एक्सीडेंट होता है। तो एकदम कोई चीज़ नहीं आती है, वो एकदम इस सेंस में कि अगर आप मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली ना कर रहे हो तो आपको एकदम ही लगेगा फिर वो। आप अगर एक मॉनिटरिंग जो है वो 2-2 महीने बाद आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, डायग्नोस्टिक ट्रेन 2-2 महीने बाद आप चला रहे हो, तो आपको अभी सही लग रही है, 2 महीने बाद जो है आप चेक करो तो खराब हो जाए। तो आप बोलोगे कि एकदम से इसमें डिफेक्ट आ गया, अनप्लान्ड मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी अब हमें। तो अगर आप मॉनिटरिंग पे थोड़ा पैसा खर्च करोगे, तो आपको डिफेक्ट्स आते-आते आपको पता लगने लग जाएगा कि भई अब आस्ता-आस्ता डिफेक्ट आ रहा है, तो फिर आप प्लानिंग करोगे। तो अब आप जब प्लानिंग करके मेंटेनेंस करोगे, तो वो मेंटेनेंस कहलाती, वो भी अनप्लान्ड मेंटेनेंस है, लेकिन उसका खर्चा कम होगा। क्योंकि जब आप 2 महीने के गैप से कर रहे होगे, ये 2 महीने की जो वैल्यू है, ये अंदाजे से बोल रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड कोई वैल्यू नहीं है कि 2-2 महीने बाद चेक होना चाहिए। रेगुलरली भी चेक होता है। आप जितनी रेगुलरली चेक करोगे या मॉनिटरिंग पे जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे, उतनी कम कॉस्ट आएगी आपकी मेंटेनेंस में। क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि अब थोड़ा सा डिफेक्ट आया, अब अगर उसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूँ कम खर्चे में, ये वापस से नॉमिनल वैल्यू पे आ जाएगी। लेकिन जब आप उसको चेक नहीं करोगे और जो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और फिर आपको पता चलेगा कि ये नुकसान हो गया है, फिर उसकी जब मेंटेनेंस कॉस्ट पे आओगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। तो आप ट्रेड ऑफ करते हो कि या तो मॉनिटरिंग पे ज़्यादा पैसा खर्च करके मेंटेनेंस पे कॉस्ट बचा लो, या मॉनिटरिंग से पैसा बचा लो कि आप वो मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहे और फिर एंड में मेंटेनेंस पे सारा पैसा खर्च करो जब एकदम नुकसान हो। तो इसलिए वो सीबीएम वैल्यू, सीबीएम एक ग्राफ था, वो ग्राफ था, उसमें सीबीएम वाला जो पॉइंट था, रेलवे सिस्टम अमूमन उसी के लिए ही होते हैं कि आप उस वक़्त जो है उसको मेंटेन कर लो। ना ज़्यादा नुकसान हो, ना कि हल्का-सा वैल्यू चेंज होने पे आप उसको मेंटेन करोगे। हल्की-सी वैल्यू चेंज होने पे आप मेंटेनेंस करोगे तो वो फिर एट द एंड कॉस्टली हो जाती है, और उसके लिए फिर मॉनिटरिंग आपको ज़्यादा चाहिए, तो वो एट द एंड कॉस्टली होती है। तो थोड़ा-सा डिफेक्ट हो फिर आप उसको मेंटेन करो। तो नॉर्मली प्लान्ड मेंटेनेंस जो है वो 4 साल की है। बाकी आपके अनप्लान्ड कुछ भी हो सकती है। आप डायग्नोस्टिक ट्रेन चला रहे थे और आपको थोड़ा-सा डिफेक्ट नज़र आए, आप इसको सेट कर लिए, तो वो अनप्लान्ड मेंटेनेंस में आता है। तो इसमें मेंटेनेंस जो होती है जब 4-4 साल बाद हो रही है, 3 साल बाद हो रही है, हर साल हो रही है, जो भी आपका जो सिस्टम है, उसमें ये होता है कि आप डिफेक्ट्स मेजर करते हो। रेल में क्या डिफेक्ट्स हैं, गैप सही आपके काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, फास्टनर सही लगे हुए हैं, गॉज में आपका मेंटेन्ड है या नहीं है, जैसे ये गॉज मेंटेन चेक कर रहा है। और आपका जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल लेवल्स हैं, वो ठीक है या नहीं है, कि ये स्मूथ सीधा चल रहा है और ये ट्रांसवर्सली इसमें स्लोप तो नहीं आ रहा, जैसे डिस्टॉर्शन में आता है कि ये जगह ऊपर, ये जगह नीचे। और ट्रैक लेवल डिफेक्ट में भी ये जगह ऊपर होती है, ये जगह नीचे होती है। डिस्टॉर्शन खतरनाक इसलिए होता है कि ये जगह ऊपर है, ये जगह नीचे, आगे चल के ये जगह ऊपर हो जाएगी और ये जगह नीचे हो जाएगी। तो ट्रैक डिस्टॉर्शन और ट्रैक लेवल दोनों एक जैसी है, लेकिन ट्रैक लेवल कम खतरनाक है, डिस्टॉर्शन ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि लेवल में एक जगह ये ऊपर है, ये जगह नीचे है, तो ये थ्रू आउट ऐसी चल रही होगी। लेकिन डिस्टॉर्शन में ये जगह ऊपर होती है, ये जगह नीचे, और आगे चल के ये जगह ऊपर, ये जगह नीचे है, तो इस तरह से वेरी कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ये चीज़ें चेक करते हैं हम लोग। कुछ होती है जिनको बहुत ज़्यादा अरसे बाद करा काम किया जाता है, उन पे लॉन्गर टर्म एक्टिविटीज़ की जाती है। उसमें ये होता है कि आपका जो बलास्ट बेड है, ये पत्थर जो है, ये रिन्यू किए जाते हैं, और रिन्यू किया जाता है इनको, इनकी मेंटेनेंस थोड़ी सी की जाती है, क्योंकि इसमें पाउडर ये टूट जाते हैं थोड़े से, इसमें फिर फिल हो जाता है गैप, तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो उनको फिर धो के वापस लगाया जाता है। तो वो फिर बहुत अरसे बाद किया जाता है, वरना अगर हर साल करें तो वो तो बड़ा कॉस्टली होगा ये काम, मेंटेनेंस रोकना, क्योंकि ट्रैक हटेगा, फिर बलास्ट, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी होती हैं।
इसके अलावा कोई रेल ख़राब हो गई है, उसकी जगह न्यू रेल लगानी है सुपर स्ट्रक्चर के अंदर, कोई भी मेटेलिक कंपोनेंट कुछ भी आपको रिप्लेस करना हो, तो वो भी काफ़ी अरसे बाद ही किया जाता है। तो नॉर्मली जब हमें वो मेंटेनेंस करनी होती है तो हमें कम से कम 3 ऑपरेटर चाहिए होते हैं। वजह इसकी ये है कि ह्यूमन एरर जो है, उसका अगर मैं आपको मैग्नीट्यूड बताऊँ, वो ये होता है कि 1 पर 1000 ह्यूमन का एरर है। इसका मतलब है कि जब कोई इंसान है वो 1000 एक्टिविटीज़ कर रहा होगा, रेलवे सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 एक्टिविटीज़ कर रहा होगा, तो उसमें एक एक्टिविटी में वो कुछ गड़बड़ कर देगा 1000 में से। कुछ कहते हैं कि 1/1000 हो ह्यूमन के लिए, कुछ कहते हैं 1/10,000 हो, कि 10,000 एक्टिविटीज़ में से कोई एक एरर वाली कर देगा वो। तो ये ह्यूमन का एरर होता है। तो मशीन्स का एरर, जो रेलवे में जो मशीन्स लगती है, कंपोनेंट्स लगते हैं, उनका एरर होता है 1/बिलियन, यानी 10 की पावर 9। 1/10 की पावर 9 मतलब 1/10, इसका मतलब होगा 10 की पावर -9। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ 10 की पावर -9। तो ह्यूमन एरर होता है 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 का मतलब ये इस तरह से होता है कि 1/1000 को 10 की पावर -3 कहते हैं। इसी तरह 1/बिलियन को कहते हैं 10 की पावर -9। तो मशीन्स में 10 की पावर -9 यानी 1/बिलियन यूज़ होता है। तो अब आप मशीन को मेंटेन करने के लिए एक दफ़ा हटा रहे हो और अब उसकी जगह ह्यूमंस आएँगे, तो अगर एक इंसान होगा तो उसका एरर 1/1000 है, तो 1/बिलियन को तो आप नहीं, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतने अच्छे नहीं हो, ह्यूमन इतना अच्छा नहीं है मशीन के मुकाबले में। तो 1/1000 तो सही नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं, 1/1000 का मतलब क्या है, 10 की पावर -3, और आपको जाना है 10 की पावर -9। तो आप 3 ह्यूमन्स ले लो, एक एक मशीन की जगह। तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -9 बन जाएगा ये। तो आप मशीन जैसी सेफ्टी के बराबर आ जाओगे। तो इसलिए कम से कम आपको 3 की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके लिए सेफ्टी, आपको अगर कोई मशीन को रिप्लेस करना है कि उसकी मेंटेनेंस होनी है और उसके लिए आपको इंसानों को करना है सेट, तो उसके लिए आपको 10 की पावर -9 की पहुँचने के लिए आपको 3 कम से कम ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं, इनके अलग-अलग ऑपरेटर्स हैं, और वो ऑपरेटर्स तीनों एक-दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हों और तीनों को एक मतलब कंबाइंड हों वो। ऐसे नहीं कि अलग-अलग काम कर रहे हो, तीनों ऑपरेटर हो, तीनों एक ही चीज़ पे काम कर रहे हो, कि एक गलती करे तो दूसरा पकड़ ले, दूसरा गलती करे तो तीसरा पकड़ ले। तीनों गलती करें ऐसा ना हो, तो वो इतनी ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए 3 ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे अलग-अलग हैं, इसमें 3 की ज़रूरत पड़ती है, किसी में 10 की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें 10 लोगों को भी आप एक साथ लगा सकते हो। तो ये सेफ्टी के लिए हम एक ही चीज़ पे ज़्यादा बंदों को लगाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम, जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम ऑपरेशन रेगुलरिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर 9 जिसमें हम मेंटेनेंस पढ़ रहे हैं, तो ये अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम ऑपरेशन रेगुलेटरी को पढ़ेंगे।